प्रायिकता में हम लोग जो थोड़ा सा पार्ट बच गया था उसका थ्योरी का सेकंड पार्ट पढ़ा रहे हैं क्लास 10 का। प्रायिकता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रोबेबिलिटी। तो आइए हम लोग ध्यान से समझेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है। उसका सेकंड पार्ट पढ़ा रहे हैं थ्योरी का। क्या है उसमें? देखिए, ताश की गड्डी की हम लोग बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? ताश की गड्डी का। तो ताश की अगर गड्डी की हम लोग बात करें तो इस ध्यान में रखिए इस मैटर को कि जो ताश की गड्डी में 52 पत्ती होता है कि नहीं होता है? ताश की गड्डी में कितना पत्ती होता है? 52। तो आप ही बताइए ना, कुल परिणाम कितना हो गया? 52। कुल परिणाम कितना हो गया? 52। और उसमें जो 52 पत्ती होता है वो किन किन प्रकार का होता है? तो उसके 4 प्रकार होते हैं। रंग दो ही ठो रहता है, एक लाल और एक काला। समझे कि नहीं? रंग के आधार पर पत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार के, है ना? किसके किसके आधार पर? तो एक हो गया काला, एक ठो लाल। लाल की अगर हम लोग चर्चा करें बाबू, तो लाल में अगर हम लोग देखें तो इसको हम जरा सा लाले से लिखने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग लाल, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग लाल के बारे में चर्चा करें, चलिए नहीं रहा है, तो लाल में 2 तरह के पत्ती होते हैं। कितना तरह के पत्ती होते हैं? 2 तरह के। एक होता है लाल का पान, जो इस टाइप से बनाया हुआ रहेगा। छोड़िए, हटाइए इसे, जो इस टाइप से बना हुआ रहेगा। चाहे इसको कर ही देते हैं, इसको भी देखिए ध्यान से। अगर लाल में हम लोग चर्चा करें तो लाल का यहाँ पे पान आएगा, इस तरह से रहता है, देखे होंगे, ठीक है ना? एक टाइप का पत्ती होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाल पान। क्या बोलते हैं? लाल पान। और लाले में आता है ठिकरी भी, इस टाइप से बना हुआ रहेगा। आप देखे होंगे ताश में, जिसको क्या बोलते हैं? ठिकरी। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठिकरी बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? अब इस सब में 13-13 पत्ती होता है, ये आपको पता ही है ना? 4 प्रकार की पत्तियां हैं, सब 13-13 टाइप का होता है। देखिएगा, इसमें भी आपको एक नंबर से रहेगा, 1 से लेकर के कहां तक? 10 तक। और उसमें क्या रहेगा? 3 ठो फोटो रहेगा, जिसमें एगो पर जे लिखा हुआ रहेगा, ये गुलाम को प्रतीक करता है। एक पर क्यू लिखा हुआ रहेगा, जो वहां के रानी के बारे में बताता है। और एक के लिखा हुआ रहेगा, यानी कि किंग, यानी कि बादशाह के बारे में बताता है। हर पत्ती में ऐसा रहेगा, 1 से लेकर के 10 तक संख्याएं रहेंगी, और सब में जे क्यू के बनाया हुआ रहेगा। लेकिन ये आप पता लगा लीजिएगा कि ठिकरी का है कि लाल का है, क्योंकि ऐसा आपको फिगर बनाया हुआ रहेगा उसको। समझे कि नहीं? तो अब बताइए, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? लाल पान का गुलाम, लाल पान का रानी, लाल पान का राजा। यही हो जाएगा ठिकरी का गुलाम, ठिकरी का राजा, ठिकरी का माने रानी। आ गया समझ में? उसी प्रकार से अगर हम लोग देख लीजिए बढ़िया से, तो ध्यान से अगर समझिएगा तो देखिए ध्यान से, क्या समझिएगा। अब यहाँ पे काला वाला देख लीजिए। क्या वाला देख लीजिए? काला वाला। तो काला में भी 2 तरह के पत्ती होंगे। एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? चिड़िया। क्या बोलते हैं? चिड़िया। इसको बोला जाता है चिड़िया। और इसमें भी वही होगा, 1 से लेकर के कहां तक? 10 तक। और इसमें भी जे क्यू के। समझ में आ रहा है बात? और एक काला में रहता है काला पान। क्या रहेगा? काला पान, है कि नहीं? काला पान। तो काला पान में भी 1 से लेकर के कहां तक? 10 तक। और इसमें फिगर रहेगा जे क्यू के। आप तो समझ में आ गया होगा। इसकी भी 13 पत्ती, इसकी भी 13, इसकी भी 13, इसकी भी 13। टोटल मिला के पत्ती कितना? 52। टोटल मिलाकर के पत्तियां कितनी? 52। समझ में आ रहा तो बोलिएगा। अब टोटल मिलाकर के जब 52 पत्ती हुआ है तो समझ लीजिए परिणाम टोटल कितना हो गया? 52। यानी कि सबके आंसर में नीचे हर में क्या लिखा जाएगा? 52। जब भी हम किसी भी चीज की चर्चा करेंगे ताश वाला में, तो आंसर में आपको नीचे हर हालत में आपको 52 होगा ही होगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात अब, है ना? सब में आपका आंसर में 52 आपको रहेगा। जितना क्वेश्चन पूछना है पूछे, जैसे हम पूछ रहे हैं। लाल पान, ताश की गड्डी को पूरा बढ़िया से फेंट दिया गया, ठीक है? उसमें से एक पत्ती निकाला गया यादृच्छा, है कि नहीं? हमको बताइए, लाल पान के गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगी? लाल पान के गुलाम। तो अब बताइए, लाल पान यहां है और इसका गुलाम एक ही गो होगा, एक।
तो इसका हो जाएगा आंसर 1/52। हो गया आंसर। तो अगर सिंगल पत्ती की बात इसी तरह से करेंगे तो सबका आंसर 1/52। जैसे मान के चलिए कि काला पान के क्वीन आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/52। काला पान में एक ही वो क्वीन होगा, समझे कि नहीं। लेकिन अगर ताश की गड्डी को खूब बढ़िया से फेंट फाट कर दिया गया है, एक पत्ती निकाला गया, एक पत्ती क्या किया गया, निकाला गया, बोला दहला आने की प्रायिकता बताइए। दहला मैंने 10 आने की प्रायिकता बताइए। कितना हो जाएगा आंसर, 4/52। बिल्कुल सही आंसर। चूंकि देखिए हमने यहाँ पे न कलर का नाम लिया न किसी का प्रतीक का नाम लिया, हमने सीधे कहा कि दहला आने की प्रायिकता। तो दहला इसमें देखिएगा, इसमें भी दहला, इसमें भी दहला, इसमें भी दहला, इसमें भी दहला, यानी कि 4/52। और काटना भी है इसको ऐसे, समझे कि नहीं। ऐसे नहीं लिख दे 4/52, 1/13 लिखिए, उसको काट के छोटा कर दीजिए। समझ में आ रही है बात ना। अब उसी प्रकार से देखिए हमने ताश की गड्डी को खूब बढ़िया से फेंट दिया, निकाला, है ना। लाल पान का एक्का आने की प्रायिकता, लाल पान का नहीं, लाल रंग का एक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल रंग कह रहा है, तो लाल रंग में तो 2 है, और एक्का होगा तो 2 हो सकता है। तो 2 कितना हो जाएगा, 52। अब इसको काटिए, रखिए, नहीं समझ में आ रहा तो बोलिएगा। प्रायिकता समझ में आ रही है सबको। उसी प्रकार से अगर आपको ताश की गड्डी को खूब बढ़िया से फेंट दिया गया है और एक पत्ती को निकाला गया है, बोला कि चिड़िया आने की प्रायिकता बताइए। चिड़िया आने की प्रायिकता, गलत हो गया आपका, 1/52 नहीं होगा। चिड़िया आने की प्रायिकता, चिड़िया में तो 13 गो पत्ती है, चिड़िया में तो 13 गो पत्ती है, तो सीधा हो जाएगा 13/52। 13 चौका 52, 1/4 आंसर। समझिए ध्यान से। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा हमको, समझ में आ रहा है सबको। तो इसको बोलेंगे 1/4। अगर मान के चलिए कि आपने ताश की गड्डी को खूब बढ़िया से फेंट दिया और एक पत्ती को निकाला है ना। और ये हम नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वैसा बताइए कि जिस पर फोटो छपा हुआ है, जे का, क्यू का, के का, कुछ भी का फोटो छपा हुआ है, उसकी प्रायिकता बताइए। तो फोटो वाला 12 गो पत्ती है, तो उसको क्या लिखेंगे, 12/52। आ रहा है समझ में तो बोलिएगा। इसको भी काटना है, 13 चौका 52 और 3 चौका 12, 3/13। समझे कि नहीं। अगर मान के चलिए कि क्वेश्चन आया कि ताश की गड्डी को खूब बढ़िया से फेंट दिया गया है, एक पत्ती को निकालेंगे, है ना, तो लाल का बादशाह आने की प्रायिकता बताइए। लाल का बादशाह 2/52, कितना हो जाएगा, 2/52। काला का क्वीन आने की प्रायिकता बताइए, 2/52। लेकिन हम कह दिए कि काला पान के, है ना, काला पान में फोटो आने की प्रायिकता, तो काला पान में 3 गो फोटो है, 3/52। समझ में आ गई बात। तो इस बात को कितने बच्चे समझ लिए, सब समझ गए। तो ये था ताश की गड्डी से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। कहीं से दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अगर ये सीख लिए तो आगे सीख लेते हैं। क्योंकि देखिए इसके पहले वाला थ्योरी में आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, है ना। सिक्का, एक सिक्का को उछाला गया, 2 सिक्का को उछाला गया, 3 सिक्का को उछाला गया, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ा दिए हैं आपको, 1 पासा को फेंका गया, 2 पासा को फेंका गया, है ना। और तब तीसरा में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ताश की गड्डी वाला। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आगे देखिएगा। अगर मान के चलिए कि कोई थैला है, कोई क्या है, थैला है। सुनिएगा ध्यान से, क्या है, कोई थैला। हाँ सुनो 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 बाबू, सुनो, सुनने दो ना, कम से कम सीखेगा तो। थैला है और उस थैले में, समझिए ध्यान से, 5 गो पीला कलर का गेंद है। 5 गो कितना, क्या कलर का गेंद है, पीला कलर का गेंद है भैया। 5 गो पीला कलर का गेंद है। देखिए 1 2 3, 1 2 3, हटा इसको, 3 4 5, 5 को कैसा टाइप का है, पीला, एगो थैला में, ठीक है। अब देख लीजिए 7 को जो गेंदा है, वह 7 जो गेंदा है वह ब्लू गेंद है। कैसा गेंद है, ब्लू। देखिए एकदम ब्लू दे रहे हैं। कै गो है इसका, 7 गो। समझ में आ रहा तो बोलिएगा। मान के चलिए कि 3 गो रेड कलर का है। 3 गो किस कलर का है, रेड। 3 गो रेड कलर का है। समझ में आ रही है बात। 3 गो किस कलर का है, रेड है कि नहीं। और इसमें है क्या चीज कि मान के चलिए कि 5, उसमें जो है 4 गो जो है, या 2 गो मान के चलिए कि 2 गो जो है वो इस कलर का है। इसको कौन सा कलर बोलिएगा, पर्पल कलर का है, ठीक है ना।
किस कलर का है? पर्पल कलर का है, इस कलर का है, ठीक है। इसको बैगनी कलर बोलिए, किस कलर से बोलिए? बैगनी कलर का है, समझे कि नहीं? और जो दो गो है और वो गेवरिया कलर का है, किस कलर का है? गेवरिया कलर का है। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। तो अब इससे हम कुछ क्वेश्चन देंगे। गेंद तो हम बता दिए, इसकी संख्या कितनी है भैया? 5, इसका 7, इसका 3, इसका 2, इसका 2, 7, 12, 15, 4, 19। एक मान के चलिए कि कौन गुलाबी कलर का है, किस कलर का है? गुलाबी कलर का है, समझे कि नहीं? एक किस कलर का है? गुलाबी। तो टोटल एक थैला में कितना गेंद है मेरे भाई? 20। कितना गेंद है? 20। इसका मतलब हो गया कि कुल परिणाम कितने हो गए? 20। तो टोटल मिला दीजिए अगर यहाँ, तो 7, 5, 12, 15, 4, 19, 1, 20। तो यानी कि यहाँ पे 20 है टोटल। टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 20। अब चलिए बात कीजिए, टोटल परिणाम 20 हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टोटल से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले ही आप जान रहे हैं कि आंसर में हर में बट्टा में क्या आएगा? 20। बट्टा में सब में क्या आ जाएगा? 20। कोई दिक्कत है तो बोलिए। सब में आएगा 20। अब इससे हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या ले रहे हैं? ध्यान समझिएगा। हमने कहा कि हरा आने की प्रायिकता बताइए। एक थैला में गेंद रखे हुए हैं 20, हमने हाथ लगा करके उसमें से एक गेंदा निकाले, हरा आने के पर ये प्रायिकता बताइए। 3/20 है, बोलिए 3/20 बोल रही है। एक में हरा कलर का कोई गेंदवे नहीं है, तो हरा कलर का कोई गेंद ही नहीं है, तो हरा आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/20, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। आगे समझ में। जब है ये नहीं है हरा, और हरा आप निकाल रहे, तो हरा है ये नहीं तो 0। ले गड़बड़ा गया तुरंत भर में। इतना पढ़ा रहे तो ये गड़बड़ाइए जाते हैं पगले। हाँ, अब ध्यान से समझिए। अब हम इस थैले में से एक गेंद निकाले, गेवरिया आने की प्रायिकता बताइए। तो गेवरिया यहाँ कै ठो है? 2 ठो। तो भैया 2 गो है तो 2 गो निकल सकता है। 2/20 यानी कि 1/10। समझे कि नहीं? ब्लू गेंद निकालने की प्रायिकता, ब्लू गेंद होने की प्रायिकता बताइए। जोर से बोलिए। 7/20। आ रहा है समझ में? 7/20। पीला गेंद आने की प्रायिकता, जोर से बोलिए। 5/20। उसके बाद हमको बताइए गुलाबी गेंद होने की प्रायिकता 1/20। बैगनी गेंद होने की प्रायिकता 2/20। सीख गए? कोई दिक्कत? चलिए आगे। मान के चलिए कि बल्ब है ढेर सारा, 50 गो बल्ब है। बल्ब समझते ना, बल्ब जो जल रहा है सो बल्ब, इस टाइप का बल्ब। लेकिन उसमें सभी बल्बों में 10 गो बल्ब खराब है। 50 गो में से 50 गो बल्ब है और 10 गो बल्ब क्या है? खराब है। टोटल बल्ब कितना है भैया? 50। 10 गो क्या है? खराब। खराब कै गो है? 10 गो। समझे कि नहीं? हमको बताइए सही होने की प्रायिकता, सही बल्ब होने की प्रायिकता 40/, खराब होने की प्रायिकता 10/, कोई बल्ब कहीं रखा उसको निकाल लिए, समझे कि नहीं? तो हो गया। दोनों क्वेश्चन तो बनाइए लिए हम लोग, है कि नहीं? दोनों क्वेश्चन तो हम लोग बना ही लिए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और आपको लगता है कि एक ही दिन में सब समाप्त हो जाएंगे? जैसे कोई किताब उताब लाए हैं, लाइए तो किताब दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन देखे काट को, लाइए तो किताब एक आध को देखे, कोई क्वेश्चन इसमें से उठाते हैं, लाइए देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए 33 नंबर में क्या कहता है? एक पिग्गी बैंक के अंदर, एक पिग्गी बैंक समझते हैं, चुक्का के अंदर में जो बैंक होता है उसको पिग्गी बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 33 नंबर क्वेश्चन हम बताना चाह रहे हैं। कितना नंबर क्वेश्चन? 33। देखिए ध्यान से। एक पिग्गी बैंक के अंदर में 100
50 पैसों के सिक्के हैं, यानी कि 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या कितनी है? सिक्का की संख्या कितनी है? 100। उसके बाद 1 रुपया वाला जो सिक्का है उसकी संख्या कितनी है? 50। कितनी है? 50। 2 रुपया वाला जो है उसकी संख्या कितनी है? 20। कितनी है? 20। और 5 रुपया वाला की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। ठीक है। यदि बैंक को उलटने पलटने पर सिक्कों को निकालना समसंभावी हो तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 50 पैसों का एक सिक्का कितना निकलेगा? तो पहले कुल परिणाम निकालना होगा। तो कुल परिणाम कई गो सिक्का है इसमें अंदर में चुकुआ में डालल? 180 सिक्का है। क्लियर हो गया? तो कुल परिणाम मेरा हो गया इतना 180। कोई दिक्कत? अब आंसर में हर में क्या रहेगा? 180। जय को क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिया जाएगा जवाब। 50 पैसों का एक सिक्का निकलेगा। 50 पैसा का एक सिक्का निकाले हम लोग, तो कितना प्रायिकता बताइए? प्रायिकता कहता है कि बताइए 50 पैसा वाला कै गो है? 50 पैसा वाला कै गो है? 50 पैसा वाला 100 गो है। तो 100 बटा 180। 1 0 से 5 दूनी 9 दूनी। देखिए पहलका का आंसर 5 बटा 9 है। अरे देखो है, भार पड़ रहा है कि बन जा रहा है? बन जा रहा है। अब चलिए इसी में दूसरा आंसर। 5 रुपये का एक सिक्का नहीं बने, नहीं निकलेगा। 5 रुपये का एक सिक्का निकलता तो सीधे लिख देते 10 बटा 180। और नहीं निकलेगा तो 170 हो जाएगा। 10 ये वाला हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 170। तो कट गया तो 17 बटा 18 आंसर होगा। देखिए 17 बटा 18। दोनों का दोनों क्वेश्चन बना कि नहीं बना? समझ में आ रहा है बात? अब जैसे देखिए 35 नंबर मैथ देख लीजिए। उदाहरण में हम लेते हैं, आपका क्वेश्चन से ले लेते हैं। कैवा नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं? 35। एक समझाने के तरीका बता रहे हैं। 132 अच्छे बल्बों में 12 खराब बल्ब धोखा से मिल जाता है। 132 अच्छे बल्ब में 12 खराब बल्ब है कि नहीं, धोखा से मिल जाता है। तो सबसे पहले अब टोटल बल्ब की संख्या कितनी हो गई? तो टोटल बल्ब कितना हो गया? 132 बोल रहे हैं। टोटल बल्ब 132। हाँ, टोटल बल्ब कितना हो गया मेरा? 136। अब इसमें अच्छा बल्ब क्या हो गया? अच्छा बल्ब हो गया 136 माइनस 12। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 124 गो। 132 है तो 132 घटाओ 12 यानी कि कितना हो जाएगा? 120। 120। और खराब बल्ब क्या गो मिला हुआ है? 12 गो मिला हुआ है। एक बल्ब को निकाला गया, क्या प्रायिकता होगी कि वह अच्छा होगा? तो टोटल बल्ब है कितना? 100। अब अच्छा कै गो है? 120। अब काटिए इसको। तो इसको जब काटिएगा तो काटने के बाद कितना हो जाएगा? चलिए ना काटिए ना। 60 दूनी, इसको काटिए तो 2 छक 12 66। नहीं 33 दूनी 66, 30 दूनी 60 ना। आए 3 11 है 33। 11 तिया 33, 10 तिया 30, 10 बटा 11 दिले ना, ना दिले है। ग्यारह कट गलती का कर दी है कहीं? 132 है ना जी। अरे भैया देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन।
बार बार तो आप लोग तो गलती बता रहे हैं। कह रहा है कि 132 अच्छा बल्ब है, अब 12 खराब बल्ब है, तो टोटल बल्ब कितना हो गया? पगला कहीं का टोटल बल्ब जो हो गया 136 प्लस 12, 132 प्लस 12, तो 2 2 4, 3 1 4, 144 बल्ब हो गया टोटल। अब अच्छा बल्ब का कह रहा था, अच्छा बल्ब है 132, अब बटा 144, तो 72 दूनी, आई हो जाएगा कितना? 66 दूनी, अब इसको काटिए 33 दूनी, इसको 36 दूनी, 11 12 तिया 36, 11 तिया 33, 11 बटा 12 नहीं आया, भाग तो नहीं, पागल बना ले है हमको, है ना। 132 बल्ब जो है से क्या है, 132 अच्छा था और 12 खराब था, तो टोटल बल्ब तो हमारा हो गया 144 ना। तो टोटल कुल परिणाम 9 हो जाएगा, उसको अंश में हर में लिखेंगे। तो आ गया समझ में कि नहीं आ गया? तो चलिए यहां तक की बात आप लोग समझ लिए। तो दूसरा पार्ट था क्या चीज का? थ्योरी का, इसका समझे? तो इस समाप्त हो गया। अब इस प्रकार से आप जितना मैथ बनाइएगा टोटल का टोटल मैथ बन करके आपका रेडी रहेगा। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।